हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर जारी जंग अभी भी चल रही है। किसान कानून वापसी को लेकर अड़ गए हैं और सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। इस बीच कृषि कानून का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों ही कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि कृषि कानून के मसले पर पुरानी याचिकाओं को सुना जाए। नए कानून देश के कृषि क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेलेंगे। किसानों ने कहा कि नए कृषि कानूनों को बिना किसी सही चर्चा के पास किया गया। कानून पास होने के बाद सरकार ने चर्चा की है, लेकिन सभी मुलाकातें बेनतीजा निकली। वहीं किसान संगठनों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया है कि वो कानून वापस होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई तेज करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली कूच के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच पलवल NH-19 पर किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों की ओर से दिए जा रहे धरने के कारण NH-19 पर जाम लग गया। पलवल में बुंदेलखंड से आए किसानों ने मुंडन करवाकर कृषि कानून के खिलाफ रोष जताया। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक उनकी ओर से आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ गया है। बहादुरगढ़ में भाकियू के प्रधान जोगेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को तीनों कानूनों को रद्द करवाना ही होगा, फिर चाहे तो सरकार किसानों से बातचीत के बाद दोबारा इन कानूनों को ला सकती है। गौरतलब है कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ जिसके चलते किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं 12 दिसंबर को देश के हर टोल को फ्री करने की रणनीति भी किसानों ने बनाई है। किसान आंदोलन के बीच बहादुरगढ़ मेट्रो की पार्किंग में अस्थायी गुरुद्वारा स्थापित किया गया। अस्थायी गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया। इस गुरुद्वारे के बाद किसानों के लिए गुरु घर की कमी को भी पूरा किया गया है। इसी के साथ निहंग सिख भी किसानों के समर्थन में उतरे। निहंग सिखों ने कहा कि किसानों की मांग सरकार को माननी ही होगी। किसानों का कहना है कि कितना भी समय लग जाए, हम जीतकर ही घर जाएंगे। बहादुरगढ़ और दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच आंदोलन स्थल पर एक 60 साल के बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। किसान का नाम कृष्णलाल था, जो धुरी का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि कृष्णलाल आढ़तियों के साथ दिल्ली की टिकरी बॉर्डर के पास पहुंचा था और लंगर सेवा में लगा हुआ था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आढ़ती एसोसिएशन ने मृतक किसानों के परिवार के लिए सरकार से मांग की है कि सरकार 20 लाख रुपए की मदद और मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसान आंदोलन में अब कोरोना ने सेंध लगाई है। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान ड्यूटी में तैनात 2 IPS अधिकारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दोनों IPS अधिकारी सिंगू बॉर्डर पर पुलिस बल का नेतृत्व कर रहे थे। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों अधिकारियों को होम आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों के संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को भी कोरोना जांच कराने को कहा गया है। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डेरा जमाए बैठे हैं, जिन्हें दिल्ली कूच से रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज देश भर के डॉक्टरों के हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान सभी गैर जरूरी और गैर कोविड सेवाएं बंद रहेंगी। यह हड़ताल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की मंजूरी देने के खिलाफ किया गया है।
आईएमए ने सरकार के इस फैसले को मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ तक करार दिया है। हड़ताल के तहत सरकार अस्पतालों के आउटडोर बंद रखे जाएंगे। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को बंद से मुक्त किया गया है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने के चलते फतेहाबाद आईएमए भी हड़ताल पर है। डॉक्टरों ने प्राइवेट हॉस्पिटल की ओपीडी को बंद रखा। फतेहाबाद में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं। प्राइवेट अस्पतालों के बाहर पंपलेट लगाकर मरीजों को हड़ताल की सूचना दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए फतेहाबाद आईएमए के प्रधान डॉक्टर सतीश बंसल ने बताया कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सरकार द्वारा सर्जरी का अधिकार दिया गया है। इसी के विरोध में आईएमए के द्वारा 1 दिन की हड़ताल की गई है। प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा ओपीडी सेवाएं बंद रखी गई हैं। अस्पताल में केवल इमरजेंसी और कोरोना से संबंधित सेवाएं ही दी जा रही हैं। कैथल में भी आईएमए की हड़ताल के तहत अस्पतालों में कामकाज ठप है। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर इस विषय में सरकार बात नहीं मानती है तो हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि आगे एक मीटिंग करके रणनीति बनाई जाएगी और सभी आईएमए के अंतर्गत आने वाले निर्णय लेंगे। उनका कहना है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने का काम दिया गया है वो सही नहीं है, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। फरीदाबाद में भी डॉक्टरों की हड़ताल का असर देखने को मिला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद के सदस्यों ने जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल सरकार के उस अध्यादेश के खिलाफ है जिसमें सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी की इजाजत दी है। आईएमए ने अध्यादेश को मेडिकल प्रोफेशन के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। आईएमए का कहना है कि इस अध्यादेश से देश में इलाज की गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी और झोला छाप डॉक्टरों का जो है बाढ़ आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस एलोपैथिक के डॉक्टरों ने अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की सेवा की है और ऐसे में सरकार उनकी बात सुने बिना ही इस तरह के फैसले ले रही है जो आगे आने वाले समय में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिरसा की ओर से मिक्सोपैथी के विरोध में सभी जगह ओपीडी को बंद रखा गया और रोष जाहिर किया गया। सिरसा के आईएमए से संबंधित सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपीडी को बंद रखा गया है। डॉक्टरों की ओर से ओपीडी बंद रखने से मरीजों को थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। आईएमए सिरसा के प्रधान डॉक्टर अशोक पारिक ने बताया कि आईएमए मिक्सोपैथी का विरोध करता है और इसके लिए देश भर के डॉक्टर रोष जता रहे हैं। सिरसा में भी कोई भी डॉक्टर मरीजों को नहीं देख रहा है और सिर्फ गंभीर या कोरोना के मरीजों को देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो सीसीआईएम ने गाइडलाइंस जारी की है जिसमें बीएमएस डॉक्टर सर्जरी कर सकता है, ये बहुत गलत किया जा रहा है। इसी विरोध के चलते ओपीडी को बंद रखने का निर्णय लिया गया। सोनीपत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम ने आयुर्वेद में सर्जरी के परमिशन को लेकर विरोध जताया है। इसी को लेकर निजी हॉस्पिटल संचालकों ने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं बंद की हुई हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कोरोना और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर ओपीडी और जनरल सेवाओं को बंद किया गया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति को प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ मिक्सअप न किया जाए। सरकार आयुर्वेद पद्धति में सुधार करे और उसे आगे तक ले जाए, लेकिन आधुनिक चिकित्सा में आयुर्वेद को मिलाकर आयुर्वेद की खिचड़ी करना गलत है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि 6 महीने के कोर्स के बाद सर्जरी की इजाजत देना मरीजों के स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है। 12 साल में एक डॉक्टर सर्जरी के लिए
रेवाड़ी में नगर निकाय चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन कुछ निर्दलीय उम्मीदवार यहां के सियासी गणित में खलल डाल सकते हैं। चुनाव में मुख्य दल बीजेपी और कांग्रेस 13-14 दिसंबर को अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही 18 दिसंबर को उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे और 27 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1250 नए मामलों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 398 और फरीदाबाद में 182 नए केस सामने आए हैं। वहीं सोनीपत और रोहतक में 61 नए मामले सामने आए हैं। पंचकुला में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जिंद में 58 नए मामले सामने हैं। इसी के साथ प्रदेश में 24 घंटे में 26 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी के साथ आंकड़ा 2676 पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 2,49,329 मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 1501 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक कुल 2,35,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत काम करने वाले ड्राइवरों और आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन के लिए वर्दी का डिजाइन लॉन्च किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि ड्रेस कोड राज्य के पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ एक समान रूप देने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि वो अपने कौशल को सुधारने के साथ ही व्यावसायिकता की भावना को बढ़ाएंगे। ये ईएमटी को एक पहचान प्रदान करेगा जो उन्हें क्षेत्र में कुशलता से काम करने में मदद करेगा। वहीं उन्होंने आईटी पहल की जानकारी देते हुए कहा कि एनएचएम की आईटी टीम ने इन हाउस ऑनलाइन पोर्टल यानी रेफरल ट्रांसपोर्टर रिपेयर मॉनिटरिंग सिस्टम और मोबाइल मेडिकल यूनिट रोगी रिपोर्टिंग सिस्टम भी विकसित किए हैं। फतेहाबाद में एक बच्चे को खेत में गन्ना तोड़ना महंगा पड़ गया। बच्चे के गन्ना तोड़े जाने को लेकर खेत के मालिक ने बच्चे के हाथ पांव बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद बच्चे के पिता ने खेत के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बता दें कि 3 से 4 बच्चे खेत से गन्ना तोड़ रहे थे। इतने में ही खेत मालिक मौके पर पहुंचा और इस दौरान उसने सब भाग गए, लेकिन एक बच्चा उसकी पकड़ में आ गया और उसने बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। करनाल का रहने वाला बॉक्सर और ओलंपिक खिलाड़ी सुमित सांगवान ट्रैक्टर पर अपनी बारात लेकर पहुंचे। सुमित किसान के बेटे हैं और उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी शादी में घोड़ा या रथ या कोई बड़ी कार न इस्तेमाल करके ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया है। वहीं बॉक्सर सुमित सांगवान को शादी की बधाई देने के लिए खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। सुमित ने भी बताया कि शादी में जो भी पैसे उन्हें शगुन के तौर पर मिलेंगे उससे वो किसान आंदोलन में सामान लेकर जाएंगे और किसानों के बीच बांट कर आएंगे। टोहाना के गांव हंसेवाला में ग्रामीणों ने किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी करते हुए जियो के टावर की बिजली सप्लाई को काट दिया, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में काम कर रहे जियो मोबाइल कंपनी के उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की ओर से इस बारे में एक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें ग्रामीण इकट्ठे होकर किसान संघर्ष के समर्थन में नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में किसान कहते नजर आ रहे हैं कि पूरा गांव किसान संघर्ष को समर्थन करता है। इसी के चलते वो जियो कंपनी के टावर को जाने वाली बिजली सप्लाई को बंद कर रहे हैं। कोहरे के कहर को देखते हुए रेवाड़ी सड़क एवं यातायात परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोहरे के चलते सड़कों पर दौड़ते 50% वाहनों पर रेडियम और रिफ्लेक्टर न होने के कारण दुर्घटना हो रही है और लगभग 250 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में चली जाती है।
ऐसा न हो इसलिए विभाग ने सभी ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग में बताया कि वो अपने वाहनों पर रेडियम टेप और रिफ्लेक्टर लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा आरसी और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। भिवानी प्रशासन की ओर से वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने और रिफ्लेक्टर जैकेट बांटने का अभियान जारी किया गया है। वाहन चालकों को कोहरे के दौरान सावधानियां बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। सचिव आरटीए द्वारा रेहड़ी, साइकिल और ट्रैक्टर चालकों को रिफ्लेक्टर जैकेट वितरित की गई। सचिव आरटीए की ओर से चलाए गए अभियान के तहत छोटे वाहनों पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई है। इस दौरान सचिव आरटीए ने वाहन चालकों से कहा कि वो धुंध के चलते वाहनों की स्पीड कम रखें, तेज गति से वाहन न चलाएं, ओवरटेक करते समय किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग में तैनात अकाउंटेंट का नूतन तबादला किया गया है। दरअसल अकाउंटेंट पर आरोप था कि वो उच्च अधिकारियों की बिना परमिशन और बिना अधिकारियों के हस्ताक्षर के सरकारी खाते से पैसे निकलवाते थे, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंची थी। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की गई तो मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि अकाउंटेंट ने करोड़ों रुपए का घपला किया था। उसी के आधार पर जन स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने अकाउंटेंट का फतेहाबाद से न्यू तबादला किया। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने एक 45 साल की महिला की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए। बता दें कि कुछ दिन पहले रेवाड़ी की रहने वाली 45 साल की महिला ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा था कि उसके परिवार में कोई नहीं है और उसके पास खाना खाने के लिए भी नहीं है। रेवाड़ी जिले के उपायुक्त के साथ साथ अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए महिला तक सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए।